लफ्जों में कहाँ दिलों की होती है जुबान, वो जानते ही नहीं ऐसे होती है नजरों से बयां। जरा जरा सी आग है यूं अपने दिल को थाम ले, तू रोकता है क्यों भला। शरारतें हैं इश्क की किसी किसी नसीब की, तू टोकता है क्यों भला। मुराद चॉकलेट्स बहुत अच्छी थी यार। और जहाँ तक हयात के बारे में जो तुमने बात पूछी थी, वो तो मुझसे ज़्यादा तुम उसके बारे में बेहतर जानते होगे। ठीक कह रही हूँ ना? वैसे एक बात है, तुम हयात के लिए इतने फिक्रमंद क्यों रहते हो? क्यों, मुझे नहीं होना चाहिए क्या? उसके फादर और मेरे फादर दोस्त हैं। फैमिली ताल्लुकात की वजह से परेशानी तो होती है ना। हाँ हाँ एम्प्लॉय कोई भी हो, मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागता, तुम जानती हो। हाँ हाँ और आज जो उसने बात की, मुझे ऐसा लगा शायद उसकी जिंदगी में कोई आ गया है। हाँ। वाओ, नो वे। तुम्हारा मतलब हयात की जिंदगी में कोई आ गया है? वाओ। क्या उसने तुम्हें इस बारे में कुछ नहीं बताया? नहीं यार। और जहां तक हमारी दोस्ती की बात है, वो तो सिर्फ काम की हद तक है। एक बात बताओगे? कहीं तुम जल तो नहीं रहे? ऐसा नहीं जैसा तुम समझ रही हो। जहां तक मैंने उसे जाना है, वो रिश्तों के मामले में काफी कमजोर है, लेकिन इसके साथ साथ वो मासूम भी है। और मैं सिर्फ ये चाहता हूं कि वो खुश रहे, और कुछ नहीं। देखो मुराद, मुझे भी बहुत परेशानी हो रही है। अब माहौल भी अब कैसा है। हमारी नन्ही चुड़िया बहुत खूबसूरत है और बहुत प्यारी प्यारी बातें करती है। मैं उस पर नजर रखूंगी। अब तुम परेशान मत। अगर कहीं फंसेगी तो हम बचा लेंगे। और मैं ये नहीं चाहूंगी कि कोई बुरा इंसानों से उड़ा के ले जाए। गुड मॉर्निंग मुराद सर। फ्रेंडशिप को इमेल करती गई है मुराद सर। मैंने उन्हें ईमेल की थी और वो एक बहुत अच्छी ऑफर कर रहे हैं। ऑफर के अलावा और हमें कॉल करके बुला रहे हैं। हमने उनसे कहा है कि आप यहाँ आए, हम आपकी मेहमान नवाजी करेंगे। और इस्तांबुल एक बहुत अच्छी जगह है। मुझे तो बहुत खुशी हो रही है कि हम अच्छी प्रोग्रेस कर रहे हैं। क्यों मुराद सर? रिलैक्स हो जाओ, इतना एक्साइटेड होना भी ठीक नहीं। मैं भी बस इससे यही कहने वाली थी। आई एम सॉरी, मैं जरा थोड़ी सी ज्यादा एक्साइटेड हो गई थी। नजर आ रहा है। आज मेरा पेट कुछ ठीक नहीं है, मैं कुछ खाऊंगा नहीं। बस कॉफी ले आओ मेरे लिए। 5 मिनट में मुराद सर। बात सुनो लड़को, ये लेके जाना है और ये भी। ओह, देखो तो कौन आया है। हमारी कंपनी का बहुत शरारती लड़का। पार्टी के लिए तैयार हो आज? मैं तो कब से एक एक दिन गिन रहा हूँ तुम्हारी पार्टी में आने के लिए। सुनो, कोई भी मेरी पार्टी में अकेला नहीं आएगा। सुन लिया तुमने? ये बताओ कि तुम किसके साथ आओगे? यार लिस्ट देखकर बताऊंगा कि सबसे टॉप पर किस खुशनसीब का नाम है इस बार। मैं नहीं चाहती कि कोई अपने साथ फेक पार्टनर लाए। वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि फेक पार्टनर पार्टी का एटमॉस्फेयर खराब कर देते हैं। नो थैंक्स। फिर तो मेरे पास एक ही चॉइस रह जाती है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही हसीन, बेहतरीन पर्सनैलिटी। ओ व्हाट्स गोइंग ऑन? तुम ये अपने होशो आवाज में कह रहे हो? मुझे यकीन नहीं आ रहा। कौन है वो? कोई चक्कर नहीं है यार, बस एक दोस्त है। वो तो देख लेंगे। हाँ तो ऐबिक बताओ, तुमने क्या सोचा है करीम के बारे में? बात सुनो,
वो करीम तुम्हारे साथ है ना? झूठ मत बोलना, सब जानती हूँ मैं। नहीं यार, कसम से अपने तौर से पूछ रही हूँ। आखिर क्या फैसला करोगी तुम इसके बारे में? देखो करीम अच्छा इंसान है और तुम भी मेरी दोस्त हो, लेकिन खैर हम तो बस मशवरा ही दे सकते हैं। आगे तुम्हारी मर्जी, जो चाहो फैसला करो। सोच रही हूँ। सच पूछो तो अभी डिसाइड नहीं किया कुछ। हाँ समझ रही हूँ। यार दुरुक की कॉल आ रही है, मैं थोड़ी देर में कॉल करती हूँ तुम्हें, ठीक है? रुको रुको, बंद मत करना, मैं भी सुनूंगी। अजीब लगेगा एपेक। अरे क्या हो गया यार, मेरे सामने तुम्हें शर्माने की क्या जरूरत है? जरा मैं भी तो सुनूं कि वो तुमसे क्या बात करता है। प्रॉमिस मैं बिल्कुल खामोश रहूंगी। अच्छा ठीक है। हेलो दुरुक, क्या हाल है तुम्हारा? असली यार एक मसले में फंस गया हूँ। तुमसे काम है, मना मत करना प्लीज। एक फ्रेंड को फेक डेथ सर्टिफिकेट बनवाना है। कितने पैसे देगा इस काम के? पैसे की प्रॉब्लम नहीं, बस काम गारंटी से होना चाहिए। ओह यार, ऐसा है कि आजकल काफी मुश्किल हो गया है, मैनेजमेंट चेक करती रहती है रिकॉर्ड। तो फिर ऐसा है कि थोड़ा आसान काम बता देता हूँ। क्या तुम मेरे साथ 12 की पार्टी में चलोगी? पार्टी में? मैं कब पार्टियों में जाती हूँ तुम्हें पता तो है दुरुक। लास्ट टाइम ग्रेजुएशन पार्टी में गई थी, वहाँ इतना लेमनेड पिया कि 2 दिन में 10 kg वजन कम हो गया। क्या बात है, ठीक है फिर मिलते हैं पार्टी में। आने से पहले मैं तुम्हें कॉल कर दूंगा। ओके बाय। बाय। वाह वाह वाह, क्या बात है तुम्हारी। ये क्या करती फिर रही हो तुम यार? फेक सर्टिफिकेट, कितने पैसे, काम की गारंटी, तुम ये सब भी करती हो? कभी बताया नहीं। मजाक कर रही थी मैं उससे। अच्छा सुनो मेरी बात, जरा होशियार रहना तुम इससे। मुझे तो ये आदमी बहुत तेज और होशियार लग रहा है और तुम बहुत सीधी हो, कहीं फंसा ना दे तुम्हें। यार एपिक, तुम भी ना पता नहीं क्या क्या स्टोरी बनाती रहती हो। दोस्त हैं हम सिर्फ, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। ठीक है, समझ गई लड़की। अरे कहाँ हो तुम यार? हाँ मैं भी यही कहने वाली थी। तुम बहुत परेशान होगी ना? मुराद कहता है कि अब उसका मेरे बगैर दिल नहीं लगता। अब तुम्हारी बारी है तड़पने और सिसकने की। अब तुम अजियत उठाओगी। यार मुराद मुझे इतना चाहने लगा है कि उसने वापस मुझे काम पे बुला लिया। वैसे क्या उसे मालूम है कि तुम्हें अभी भी पेन हो रहा है? इसका मतलब? मुझे ये बात अच्छी तरह से मालूम है कि तुम प्रेग्नेंट नहीं होती दम, तो अपनी एक्टिंग बंद करो तुम। तो इसका मतलब है तुम बस क्लिनिक पर गई थी अपनी किसी चट्टी बट्टी के साथ। अब तुम देखना, तुम्हारे ही बनाए हुए जाल में तुम खुद फंसोगी। तुम देखना दीदम। जो चाहे कर लो तुम। जानती हो तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है। जो चाहे जाके कह दो मुराद से। मैं तो बस कहूंगी कि हयात तुम्हें फंसाने की नाकाम कोशिश में नफसियाती हो गई है। सही कह रही हूँ ना? वरना जिस औरत ने अपना बच्चा खोया हो उस औरत पे कोई इल्जाम नहीं लगाता। आज नहीं तो कल सबूत मेरे हाथ में आ ही जाएगा, मगर तुम अपनी खैर मनाओ। जब ये सच सबके सामने आएगा तो तुम्हारा क्या होगा दीदम? ओ मेरे भाई, बहुत बहुत मुबारक हो। क्या बात है, आज तो सभी लोग खुश नजर आ रहे हैं। किस बात की मुबारकबाद दे रहे हो? भाई मैंने एक बहुत जबरदस्त वर्ल्ड फेमस पब्लिसिटी एजेंट तलाश कर लिया है। और सिर्फ तलाश ही नहीं किया, उससे इंटरव्यू के लिए बुला भी लिया है आज। देखे ना, हमें जरूरत भी है इस वक्त। यार इंटरव्यू तो बस एक फॉर्मेलिटी है। अच्छा फिर? भाई उस लड़के का काम हमारी रिक्वायरमेंट पर बिल्कुल फिट है। आपको लाजमी पसंद आएगा, मैं सही कह रहा हूँ। कोई 1.5 साल से जॉब छोड़कर फ्रीलांस काम कर रहा है। यानी तुम ये कहना चाह रहे हो कि तुम उसे कन्विंस कर लोगे? हाँ कर लेंगे हम उसे कन्विंस। ज्यादा लंबी बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। 2 लाख ठीक रहेंगे, क्या कहते हैं आप? बोलें तो ऑफर कर दो इंटरव्यू में। ठीक है, आने दो उसे। सुपर। मेरे पार्टी के सामान में कुछ भी कम नहीं होना चाहिए। लिखो जो सामान बता रही हूँ। 30 पाउंड टेल्समैन, 60 पीस घोड़ों की नाल, हाँ और 2 जोकीज भी अरेंज कर देना तुम लोग मुझे, और 220 क्लोवर के पत्ते भी लेकर आना। जो चीजें बताई हैं वो लिख ली है ना तुम तीनों ने? ट्वेल मैडम, क्या ये आपकी पार्टी के लिए है? नो, तुम्हारी माँ की बर्थडे के लिए। जाहिर सी बातें पार्टी के लिए है। बहुत से लोग मेरी कामयाबी से जलते हैं, समझ जा गया? इसी वजह से तुम लोगों से ये चीजें मंगवाई हैं।
क्योंकि ये चीजें बुरी नजरों से बचाती हैं और घोड़े की नाल बुरी नजरों से बचाने के लिए सबसे ज्यादा असरदार होती है। और ये क्लॉवर के पत्ते किस काम आएंगे? और क्लॉवर के पत्ते मैं घोड़े की नाल पे गार्निश करवाऊंगी, ठीक है? मैडम आपका जोकी के बारे में क्या ख्याल है? तुम्हारे बाबा, वो लोग मेरी सारी डेकोरेशन देखेंगे, समझ आया तुम्हें? अब जल्दी अपने काम पर लग जाओ, जल्दी जाओ यहाँ से। Where's my coffee? हेलो, क्या हाल है? तुम जरूर मिलने आई हो ना हमसे? नहीं, फिर से कंपनी ज्वाइन कर ली मैंने। मेरे होने वाले ससुर ने रिक्वेस्ट की तो मैं इनकार नहीं कर सकी उन्हें। बहरहाल बड़े हैं वो मेरे। हैं? बोलो, क्या तुम्हारी इन पुरानी हरकतों को भूल चुके हैं दीदम? यार तुम्हें तो खुद भी एहसास होना चाहिए ना कि तुमने उन लोगों के साथ क्या क्या किया है। तेजी से रिकवर कर लिया है मैंने यार। अच्छा छोड़ो, हाँ कोई नई न्यूज़ तो दो मुझे। मेरा दिमाग अभी आराम कर रहा है। हाँ, मेरे दिमाग की आराम करने की वजह है मेरी तरफ से फेयरवेल पार्टी। वो हाँ, पार्टी हो रही है। ये मेरा फेवरेट काम है यार। खूब मजा आएगा, बहुत एंजॉय करेंगे ये। लेकिन दीदम, फेयरवेल पार्टी में तुम्हें इनवाइट नहीं हो, समझी? क्योंकि वो जो तुम अपने अंदर रोती हो, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा मिसकैरेज हुआ है तुम उछल कूद करो, समझ रही हो ना? हाँ वो तो है, ठीक कह रही हो, मगर अच्छा फील करूंगी पार्टी से। यानी देखो मुझे रोना आ रहा है, मुझे क्यों नहीं बुलाया? यार टूअर, ये तो बहुत ज्यादती है ना। इंतजार करना होगा, अगले साल का फिर पार्टी करेंगे मिलकर, इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। मैं अंदर आ सकती हूँ? जी बिल्कुल आ सकती हैं। अच्छा ओके भाई, मैं चलता हूँ, क्लाइंट से मीटिंग भी है और फिर इंटरव्यू भी करना है। कॉफी तो पी लो अपनी। मैं जल्दी में हूँ, तुम पी लेना। दिल तो कर रहा है, लेकिन फिर किसी दिन। तुमने बनाई ये कॉफी? मतलब? कोई मतलब नहीं, रख दो वहां पे। हाँ जी, मैं वहीं रखने वाली थी। बॉटल में क्या है? मिनरल वाटर है, आपके स्टमक के लिए बहुत अच्छा है। आप पिए, आपका स्टमक ठीक रहेगा। फिर क्या सोचा तुमने? कोई फैसला किया? अभी मैं सोच रही हूँ, मगर आप क्यों पूछ रहे हैं? ऐसे ही सोच रहा था कि पता नहीं तुमने किसको पसंद किया होगा। अगर आप चाहें तो मैं आपको मिलवाऊं उससे। मैं उससे मिलके क्या करूंगा भला? तुम्हारी जिंदगी है और फैसला भी तुम्हें ही करना है। मैं भी आपकी तरह होगी डिसीजंस लेने में। वैसे तभी कहते हैं कि डिसीजंस फौरन लेने नहीं चाहिए। मैंने कौन सा डिसीजन लिया? जैसे कि आपने दीदम को फिर से हायर कर लिया। गुड लक टू यू। असली, उसे कॉल करने का कोई बहाना बताओ। वो बैंडेज उठाकर देना जरा। एपिक को वैसे कहाँ ले जाना चाहिए? सी साइड सही रहेगा? वहाँ ठंडी ठंडी हवा चल रही होगी, रेत पर चलेंगे हम। और हाँ, सीपियों से बनी हुई ज्वेलरी भी खरीद कर दूंगा। कैसा आइडिया है? क्या कहती हो तुम? देखो करीम, तुम्हारे सारे आइडियाज फ्लॉप हो जाएंगे अगर तुमने कुछ भी मेरे मशवरे के बगैर किया तो। एपिक को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। मेरे भाई, एपिक को फिश बहुत पसंद है, लेकिन एक बात का ध्यान रखना कि फिश के कबाब ना हो, वरना चांस 0 हो सकता है तुम्हारा। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई तो तुम आउट, समझ गए? ठीक है, तुम्हारी बात को मैं अच्छी तरह समझ गया। मैं एपिक को ऐसी जगह लेकर जाता हूँ जहाँ पर सब चीजें फ्राई मिलेंगी, जैसे फ्राई फिश, कबाब, चिकन, सब कुछ मिलेगा वहाँ। मेरा तो मसला ही हल हो गया। नहीं, तुम ऐसा करो कि उसे किसी 5 स्टार होटल में ले जाओ। पिछले साल वो जब गई थी तो बहुत रिलैक्स थी और बहुत अच्छे मूड में थी। बस यही ठीक रहेगा। लड़कियों को लग्जरी लाइफ पसंद भी तो होती है। अच्छा रेस्टोरेंट, कूल एम्बियंस, मजे का खाना, सारी चीजें मिलकर उस पर कुछ तो असर करेंगी ना। देखना, वो बिल्कुल इनकार नहीं कर पाएगी। ठीक है, मैं सारा अरेंजमेंट करता हूँ, मगर
एक बात बताओ, कितने महीने पहले उसने फिश खाई होगी? एक दफा भी नहीं। लो, ये तो बहुत अच्छी बात होगी, मैं भी अरेंजमेंट करता हूँ। वैसे कभी कभी उसे 5 स्टार जाना अच्छा भी नहीं लगता, इसलिए सोच लेना। किसी पुरसुकून जगह का सोचो ना। हाँ, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। रुको, मैं भी टेबल बुक करता हूँ। दूसरी बैंडेज देना करीम। हाँ अच्छा, अरे हाँ, क्लब भी ले जा सकते हो तुम उसे, क्योंकि उसे ये ठिचक 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 बहुत ही पसंद है। अरे क्या बात है असली, तुम्हें पता है क्लब जाने का तो मेरा भी बहुत दिल चाह रहा था। डिचिक 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 डिचिक, बहुत मजा आएगा। कई क्लब के डीजेस तो मुझे उठकर सलाम करते हैं। रुक जा, क्लब की बुकिंग कर लो। लेकिन मेरे ख्याल से असली तुम तो नए नए मशवरे देकर मुझे कंफ्यूज करती जा रही हो। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि क्या करूं। ऐसा होता है क्या? आंटी आप ही बताइए कुछ। आंटी कह रहे हो और मुझसे पूछ रहे हो? तुम दोनों जंगल में जाकर जंगली डांस करो। टिक चुक टिक चुक टिक चुक टिक चुक टिक चुक। क्या हुआ, अभी तक आया नहीं? वो काफी देर हो गई। भाई वो असल में अभी बात हुई है, 15 मिनट पहले पहुंच रहा है वो हयात तो चाला नजर नहीं आ रहे। वो दोनों वहां बैठकर कॉन्सेप्ट पर वर्किंग कर रहे हैं, मैंने ही बोला है। ओके। हाँ, आ गए जिसका इंतजार था। खुशामदीद इब्राहिम। थैंक यू। ये है मेरे भाई मुराद। इब्राहिम कारा। नाइस टू मीट यू। मी टू। वैसे काफी जिक्र सुना है आपका। खैर, मुझे नहीं पता दुरूक ने तुम्हें मेरे बारे में क्या बताया है, लेकिन ये हर बात बड़ा चढ़ा के करता है। नहीं, मैंने किसी और से सुना है आपके बारे में। आइए बैठ के बात करते हैं। ये फॉर्मल इंटरव्यू से हमेशा उलझन सी होती है मुझे। चलें खैर, देख सकता हूँ ये? शुरू करते हैं। गुड मॉर्निंग दीदम, कैसी हो? कहाँ की गुड मॉर्निंग दारिया मॉम? वो तो नजर ही आ रहा है। क्या हो गया था? फोन पर क्या कह रही थी? जिंदगी और मौत वगैरह वगैरह। उसे सब कुछ पता चल गया है यार। किससे क्या पता चल गया? पहेलियां बुझवाने की बजाय खुल के बताओगी दीदम। अरे वो है ना हयात, मुराद की असिस्टेंट हयात सोना पैक्टस। वो जो कमाल साहब की बेटी है। वो एक चालाक लोमड़ी है। उसे मालूम है कि कोई प्रेगनेंसी थी ही नहीं। कहीं मुराद को ना पता चल जाए ना मैं प्रेग्नेंट थी ना ही मेरा मिसकैरेज हुआ है। लेकिन कैसे पता चल गया उसे? मुझे तो यकीन है क्लिनिक जाके जासूसी की है उसने अपनी फ्रेंड के साथ। अब क्या होगा दारिया मॉम, अगर मुराद को उसने बता दिया, इस बार तो हमेशा के लिए साइटे से मुझे फायर कर देगा, बल्कि इससे भी बुरा होगा। रिलैक्स हो जाओ। देखो, वो मुराद से नहीं बल्कि तुमसे इस मामले पर बात करने आई। इसका मतलब उसके पास सबूत नहीं है किसी भी चीज का। और वैसे भी हॉस्पिटल वालों का मुंह बंद करवा चुकी हूँ मैं, इसलिए इजी हो जाओ। कुछ नहीं कर सकती वो लड़की। जानती नहीं आप, वो मौका पाते ही जरूर कुछ ना कुछ कर देगी दारिया मॉम। बहरहाल मुराद और उसके बीच अब कुछ नहीं है। कुछ नहीं है क्या मतलब? मतलब पहले कुछ चल रहा था, अकेले में बातें, साथ घूमना फिरना, काफी क्लोज हो गए थे वो। मुराद भी काफी इंटरेस्ट ले रहा था। वो लड़की मेरे ही नहीं आपके भी रास्ते का पत्थर है, ये बात आप समझ लें। हर सूरत इसका पत्ता साफ करना होगा। जबरदस्त, बहुत अच्छा काम है तुम्हारा। फर्स्ट इंप्रेशन ही बहुत अच्छा है। मुझे भी इसका काम अच्छा लगा। बेहतर हो गया पहले ही डिस्कस कर लिया। अगर हम साथ वर्किंग पर एग्री कर रहे हैं तो शेक हैंड करें, क्या कहते हैं? मुझे लगता है कि इब्राहिम को कुछ कंसर्न्स हैं। अपना अहद तोड़ना आसान नहीं असल में। ऐसे ही है जैसे एक्स गर्लफ्रेंड से फिर मिलना। यार कोई मसला नहीं, समझो समंदर में छलांग लगा रहे हो, सोचो मत, बस आंख बंद करके कूद जाओ। मुझे नो कहना नहीं आता यार, और कमिटमेंट बहुत सोच समझ कर करता हूँ, मगर एक बार कर लूँ तो हर हाल पर निभाता हूँ फिर। डन हो गया। वेलकम टू साटे। थैंक यू मुराद। हाँ लीजिए, आपकी असिस्टेंट आ गई। मैं वो डॉक्यूमेंट्स ले आई हूँ जो आपने कहा था। हेलो। मैंने सोचा तुम शायद ही मिलो। आप एक दूसरे को जानते हैं? हम दोनों बहुत क्लोज हैं।
हम दोनों बहुत क्लोज हैं। जब ये तुमने कहा तो मेरी तो हंसी ही निकलने वाली थी। इस गेम का अंदाजा नहीं होना चाहिए मुराद को। तुमने कर दिखाया, इसमें तो कोई शक नहीं। थैंक यू सो मच इब्राहिम। अल्लाह तुम्हारी हर मुश्किल आसान करे। मुझे समझ नहीं आ रही है कि मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा कैसे करूं। बस करो, इतनी फॉर्मल क्यों हो रही हो? खिड़की पर है मुराद। ये वहां पर क्या कर रहे हैं? बस इजी रहो। अच्छा जल्दी से बताओ हमें क्या करना चाहिए। हंसो हंसो, बताओ ना। मुझे लग रहा है हाई स्कूल के दौर में पहुंच गया हूँ वापस। मेरा तो मुंह दर्द होने लग गया है हंस हंस के। चलो अब तुम मुझे गले लगाओ और यहाँ से जाओ। जाहिर है तुम तैयार हो तो मुझे क्या प्रॉब्लम। क्या कर रही हो तुम यहाँ? मैंने तुमसे कहा है कि तुम अंदर आ सकती हो। मैं नॉक करने वाली थी मुराद सर। तो नॉक किया तुमने? तो आपने मुझे मोहलत दी कब? ओह, बोलो क्या है? मुराद सर वो नया एडवर्टाइजिंग एजेंट है ना हमारा, वो क्या नाम था उसका? इब्राहिम। हाँ, इब्राहिम के बारे में पूछना था कि आप उसका हायरिंग कॉन्ट्रैक्ट देखना चाहेंगे या मैं खुद देख लूं? आप कुछ कह क्यों नहीं रहे? अरे कुछ तो बोले मुराद सर, आपके इस मुंह से बहुत डर लगता है मुझे। ये बताओ दुरूक साहब कहाँ है? निजात सर के रूम में है। जब भी इनके पेट में गड़बड़ होती है इसी तरह काट खाने को दौड़ते हैं सबको। ये वाला और आई थिंक ये भी रख लो। इन सब पर वर्किंग कराएं फौरन, और मुझे मॉडल्स के 3 ऑपरेशन चाहिए कम से कम। प्लीज थोड़ी देर के लिए हमें अकेला छोड़ दें। ओके सर। कोई और नहीं है इस काम के लिए? भाई आप उस वक्त मना कर देते। उसके सामने तो नहीं कह सकता था ना। और तुमने मेरी इजाजत के बगैर उसे जॉब ऑफर कर दी। भाई हमारी रिक्वायरमेंट पर बिल्कुल फिट है, देखें ये सीवी है उसकी। 1 मिनट दुरूक, उसकी सीवी से मुझे कोई मतलब नहीं। वो हमारी कंपनी में एडजस्ट नहीं हो सकता, और जहां तक मेरी पर्सनल राय है वो हमारे साथ चल ही नहीं सकता। उसकी सोच और हमारी सोच में बहुत फर्क है। या अल्लाह यार, भाई अब जरा सा कोई इशारा तो कर देते मीटिंग के दौरान। अब अचानक क्या करें बताएं? अब हयात को क्या जवाब दूंगा? अभी तो ये समझ नहीं आ रहा मुझे। इस बात का हयात से क्या ताल्लुक है? यार हयात का दोस्त है ना वो, बल्कि क्या? आई थिंक बॉयफ्रेंड होगा वो उसका गालिबन। रात पार्टी में साथ थे, एक लम्हे के लिए अलग ही नहीं हो रहे थे एक दूसरे से, और एक दूसरे को इस तरह से देख रहे थे कि बस करो, बहुत हो गया, और कुछ जानना नहीं चाहता मैं। लेकिन मेरा नहीं ख्याल उनके रिलेशन का हमारे काम पर कोई इफेक्ट पड़ेगा भाई। आई थिंक वो बहुत प्रोफेशनल हैं और उसके कॉन्सेप्ट भी हमारी कंपनी के लिए बहुत यूनिक हैं। तो फिर क्या करें? ना चाहते हुए भी जबरदस्ती काम करें? प्लीज टूवल, इस वक्त मैं बात करने के मूड में नहीं हूँ। मैं नहीं चाहती कि कोई आज अकेलापन महसूस करे, मगर मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अकेला रहना चाहता हूँ। तुम मेरी बात सुनो, मैं नहीं चाहती हूँ कि कोई भी मेरी पार्टी में अकेला आए, क्योंकि ये कपल पार्टी है। इसी वजह से मैंने दीदम को इनवाइट नहीं किया। हयात मैडम अपने उस दोस्त के साथ आएगी और तुम किसके साथ आओगे? मुझे किसी पार्टी में नहीं जाना। चीफ, अगर तुम नहीं होगे तो पार्टी कैसे होगी? मैं वादा नहीं कर सकता, कोशिश करूंगा। ओके, बाय।
वो तो देखा जाएगा कि कौन आता है और कौन नहीं। वो हाँ, बहुत बुरा था ये। हमने करने में थोड़ी सी देर कर दी, मगर तुम देखना लड़कियों, उसने हयात के साथ ऐसा किया है ना, अब मैं उसके साथ ऐसा करूंगी कि याद रखेगा। वो खुद आएगा और मुझसे कहेगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। ब्रावो, वाह क्या तजर्बे हैं जिंदगी के। कल तक ये लड़की कितनी बेवकूफ थी। बहुत जालिम हो तुम दोनों, कसम से। तुम दोनों को चैलेंज कर रहा हूं, आजकल मैं बहुत फॉर्म में हूं। मैंने 1 महीना खेलकर 20 साल का तजुर्बा ले लिया है। एक महीना तो बहुत ज्यादा होता है। ये लड़कियां जो होती है ना, वो तो एक ही दिन के अंदर ऐसे बदल जाती है कि इंसान हैरान हो जाए कि हुआ क्या है। यार भाई आप सही से नहीं खेल रहे, फोकस करें, फोकस। वैसे असली तुम बताओगे कि अभी तक हमने उसके साथ क्या किया है? जो कुछ भी उसने किया है उसके आगे तो कुछ भी नहीं किया हमने। वैसे हम ये सारी चीजें लंबी नहीं करेंगे, बल्कि जल्दी से जाकर उन पर अटैक करेंगे। थोड़ा अवॉइड भी करना होता है लड़कियों को। तो भाई इससे कोई फायदा होता है? नखरे वखरे सब निकल जाते हैं। मौत के मुंह में पहुंच जाओगे अगर उन्हीं के इशारों पर चलते रहे तो। मैं बिल्कुल अजनबी फील कर रहा हूँ इस टॉपिक में। चलो खेल पे ध्यान देते हैं। मैं तो गेम ही खेल रहा हूँ भाई, जिंदगी को इतना भी सीरियस नहीं लेना चाहिए हमेशा। अच्छा एक बात बताओ मुझे, कोई जिंदगी का हर लम्हा हर पल हंसते खेलते गुजार सकता है क्या? एक एक आंसू का हिसाब लूंगी। उसकी वजह से मैं सारी रात जागती रही और रोती रही। मगर फाइनली एक ट्रैक तो मिल गया है ना। असली क्या सोच रही हो बताओ हमें। अगर सब कुछ गड़बड़ हो गया तो क्या करोगी तुम? बस सही मूवमेंट पहचानना आता हो आपको, बाकी आसान है। कम ऑन। वैसे आजकल जो तुम कर रहे हो दुरुख, वो क्या है? माजी में की हुई किसी बात पर अमल कर रहे हो या मुस्तकबिल में होने वाले किसी मामले का खौफ है? इंतकाम भी तो हो सकता है यार। या अल्लाह, कैसा इंतकाम? क्या हो गया है? मोहब्बत में शक नहीं करते भाई। तुम ये चाहती हो मैं उसे माफ कर दूं ना? हाँ, मगर ये जंग उसने शुरू की है। उसने जब मुझे इब्राहिम के साथ देखा तो जलन के मारे उसका एक रंग जा रहा था, एक रंग आ रहा था। उसकी शक्ल देखने वाली थी। ऐसा लग रहा था कि जैसे अभी इब्राहिम को मारेगा। उसकी शक्ल ऐसी हो रही थी जैसे अभी एपक की हो रही है। मैंने भी अगर तलवार नहीं लटकाई होती ना करीम के सर पर तो वो ऐसे नहीं रुकता। पता है ना क्या होता? हाथ हिलाता हुआ, मुस्कुराता हुआ चला जाता। तो हम लोगों को इनकी लगाम खींच के रखनी चाहिए, तभी ये ठीक रहेंगे। ये बात समझ लो। ब्रावो। तुम दोनों में जो कड़वाहट भर गई है ना, दिखना यही एक दिन दंग बनकर डसेगी। मुझसे पूछो तो लड़के बहुत ही सिंपल होते हैं 27 साल के और दिल बिल्कुल 7 साल के बच्चों जैसा। मुझे तो करीम बेचारे पे बहुत ही तरस आता है। बाय गॉड, हाय बेचारा कितना मासूम है यार। हमें चाहिए ही क्या? मोहब्बत, खुशी। और अगर हमें ये सब एक आदमी से मिल रहा है तो हमें और क्या चाहिए? हमें नाशुक्री नहीं करनी चाहिए, शुक्र अदा करना चाहिए। असली तुम्हें पता ही क्या है अभी इस बारे में? घर से हॉस्पिटल, हॉस्पिटल से घर। मेरी जान, ये मर्द जहरीली घास की तरह होते हैं, समझ आते? इससे पहले कि वो बढ़ते बढ़ते पूरे घर को लपेट में ले ले, उन्हें काट दो। बस मैं थक गया, बहुत हो गया, अब रेस्ट करते हैं। मैं भी बहुत थक गया हूं। बस अकेले खेलना मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं, मजबूरन खत्म करना पड़ेगा गेम। वैसे देखा जाए तो गेम अभी शुरू ही हुआ है। वाह करीम भाई, ये आपने कमाल बात की। हाँ, ये हर गेम का रूल है यार। जैसे जैसे आप खेलते जाते हैं आपके जीतने के चांसेस बढ़ते जाते हैं। ये हमारे दरमियान हर वक्त मुकाबला क्यों रहता है? मैं मर्दों की बात कर रहा हूं। ये हमारी नेचर है। हर एक के सामने स्ट्रांग बनने से इंसान मार खा जाता है। जिसे चूज करें सिर्फ उसी को शो करें।
मैं तुम्हारी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ। दुरुक, तुम्हारी बात बिल्कुल ठीक है, और वैसे भी लड़कियों को वही अच्छा लगता है जो उनकी हिफाजत करे। हाँ, तो तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए पोजेसिव भी तो होना पड़ता है कभी कभी, खामखा हद से ज्यादा। अगर वो कह दें कि अपने काम से काम रखो तो क्या करें? हाँ बिल्कुल ठीक कह रहे हो तुम मुराद। जब एपिक मेरी जिंदगी में नहीं थी तो साल ऐसे गुजरते थे कुछ मालूम ही नहीं होता था, और अब 2 दिन नहीं गुजर रहे। मेरी डेडलाइन आने वाली है, मैं क्या करूं? कुछ समझाओ मुझे यार। तुम्हारे पास तो फिर भी चांस है ना करीम। अगर इस वक्त तुम्हारा कोई रकीब होता तो फिर क्या हाल होता? तुम्हारी तो कल फिर दोस्ती हो जाएगी। रात रोशन हो या अंधेरी, गुजर ही जाती है हर हाल में। ओ करीम साहब, ये दिन आ ही गया आखिर। कुछ ना पूछो दुरुक, मेरी क्या हालत हो रही ये मैं ही जानता हूँ। देखो मेरे पाँव भी थर थर काँप रहे हैं। वैसे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? यार 12 की पार्टी अटेंड करने आया हूँ बस, और असली को भी राजी किया है पार्टी में जाने के लिए। वैसे कुछ अजीब सा नहीं लग रहा तुम्हें करीम, जैसे आज रिजल्ट आ रहा हो हमारा? वाह क्या बात है, आखिर आपने भी अपने लिए सोच ही लिया है। ऐसा कुछ नहीं है यार, असली सीधी सी लड़की है, और किसी को तो साथ लाना था ना। अरे मैं तो फूल लाना भूल ही गया, अब क्या करूं मैं? कुछ ना कुछ तो करना होगा मुझे। यहीं रुको, आता हूं मैं। वैसे कितने लोग गिराए तुमने रास्ते में? असल में मैंने कभी पलट कर देखा ही नहीं। वैसे गिरे तो यकीनन बहुत सारे होंगे, लेकिन जिसे गिरना चाहिए था वो तो मेरे सामने ठीक ठाक खड़ा है। नहीं यार, असली बात यह है कि इस खूबसूरती को सलाम पेश करते हुए मैं ये छोटा सा फूल हाजिर करता हूँ तुम्हारी खिदमत में। दुरुक, तुम्हारा दिल बहुत ही अच्छा है। एपेक डियर, बहुत अच्छी लग रही हो तुम। आज बहुत अहम दिन है हमारी जिंदगी का। तुम्हारी एक हाँ और एक ना से मेरी जिंदगी तब्दील हो सकती है। देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लेकर आया हूँ। ओह वाओ, ये तो बहुत अच्छा है। करीम, तुम तो बहुत केयरिंग हो। तुम्हें 5 पॉइंट्स दे रही हूँ। अब खुश हो तुम? अच्छा तो हम जा रहे हैं। खुदाफिज। यार दुरुक, मैं बहुत एक्साइटेड हो रही हूँ। मैं फर्स्ट टाइम जा रही हूँ किसी पार्टी में, बहुत मजा आएगा। यार एक छोटा सा मसला हो गया है असली। क्या? मेरे बालों में कोई मसला है क्या? या मेरे दांतों में कुछ लगा हुआ है? देखो। यार ऐसी कोई बात नहीं। ऐसा है कि मैं नॉर्मल तरीके से ड्राइविंग नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 100 से ऊपर ड्राइव करता हूँ। उससे भी तेज चलाना दुरुक, क्योंकि नॉर्मल स्पीड में कोई थ्रिल नहीं। और सनग्लासेस? जबरदस्त। सब चले गए, बस अब हम दोनों बचे हैं। ठीक कहा आयरन। मतलब? शार्लोक और मैं जिसको चाहते थे उसका नाम आयरन था। हाँ 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 हाँ, याद आ गया मुझे। सही कहा। आज से मुझे तुम इसी नाम से पुकारोगे, क्योंकि मुझे भी चैलेंजेस फेस करने का बहुत शौक है। फिर तो मुझे भी डरना चाहिए तुमसे। चलो अब हम अपना प्लान स्टार्ट करते हैं। अच्छा देखो,
मुराद को झूठ बोलने वाले लोग और ऑफिस लेट जाने वाले लोग बिल्कुल भी नहीं पसंद, मगर मैं तो रोजाना ऑफिस लेट जाती हूँ, मुझे वो कुछ नहीं कहते। हंस क्यों रहे हो? अच्छा हंसना बंद करो ना, मुझे पता है मैं बच्चों जैसी हरकतें करती हूँ। मैं इसलिए नहीं हंस रहा, हैरान हूँ तुम कितना प्यार करती हो उससे, कितना लकी है वो। मगर देखो कोई दुख ना उठा लेना इस इश्क में तुम, यानी कहानी का एंड सैड नहीं होना चाहिए, क्योंकि कहते हैं ना मोहब्बत अंधी होती है। चुप हो जाओ।